बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 5 क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे। हमारा यूनिट नंबर 3 रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, ये डैनियल डेफो, ठीक है, एक राइटर है। ये उसकी एक नज़म में से, एक कहानी में से एक इसका कुछ हिस्सा है, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, ये कब पैदा हुआ था? डैनियल डेफो जो है वो 1660 में पैदा हुआ था। इसके जो फादर थे वो एक बुशर थे। ठीक है, और ये क्या है कि मतलब जो इंग्लिश का ये सबसे पहला नावल है। ठीक है, इंग्लिश का सबसे पहला जो अजीम नावल है वो कौन सा है? रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, ये इसका कुछ हिस्सा है जो हमें मतलब इसमें से मतलब उस पूरे नावल का एक पार्ट है जो आप लोगों को इसमें मतलब स्टोरी में बताया गया है। उसमें क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो टेल अस हाउ ही बिकेम शिप रैक्ड, मतलब जहाज़ के हादसे का कैसे वो शिकार हुए थे। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि हमने जो अपने सफ़र का आगाज़ है वो मतलब बड़ी अच्छी सुबह में किया था, बड़ा अच्छा मौसम था और कुछ गर्मी भी थी। और 12 दिनों के बाद जो है एक जो हमारे मतलब जहाज़ का वो एक ज़बरदस्त जो है ना वो गोले ने आकर मतलब हमला कर दिया, मतलब बहुत तेज़ जो है बस तूफ़ान आया। फिर वो कहते हैं कि जो जैसे जैसे मतलब जो है मतलब हम जा रहे थे तो जो हवा की लहरें थी वो बुलंद होती गई। अमले के 2-3 रुकन जो है वो जहाज़ से गिर गए और 1-2 दिन के बाद जहाज़ पानी में जो जहाज़ में जो है वो पानी भरना शुरू हो गया। फिर कहते हैं कि हमने अपना रास्ता तब्दील किया, हम तूफ़ान से निकल गए, लेकिन कुछ खौफनाक जो समुद्री तूफ़ान था उसने फिर हमारे पर हमला कर दिया। ठीक है, और फिर रास्ते में क्या है मतलब जो है साहल है, मतलब हम किसी अनजानी साहल पर पहुंच गए, मतलब उसके करीब करीब हम पहुंच गए और फिर समंदर जो था मतलब वहाँ बारिश होना शुरू हो गई, लेकिन हम सतह ज़मीन के साथ जो है वो करीब होने से खौफज़दा थे। ठीक है, इसके बाद कि ओनली वन हो, मतलब हमारी यही उम्मीद थी कि हम एक छोटी सी कश्ती में घुस जाएं और चप्पों की मदद से साहल तक उसे ले जाने की कोशिश करें। फिर क्या होता है, कहते हैं कि हमें से जो 4 थे वो मतलब उसको चलाने में कामयाब हो गए और हमने भी उसमें जंप कर दिया, मतलब कूद कर उसमें चले गए। फिर क्या होता है, आई एम ए गुड स्विमर, वो कहता है कि मैं एक अच्छा तैराक था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब 1-1.5 घंटे में मैं मतलब अपने मुकाम पर पहुंच गया और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के साथ मैं जो है वो तूफ़ानी समंदर से लड़ता रहा और बिलाकर समंदर ने मुझे जो है वो मतलब एक तरफ फेंक दिया। ठीक है, फिर वो कहता है कि मैं थकावट से मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फिर कहता है कि द नाइट वाज डार्क, मतलब जो एक अंतरिक रात थी, उस वक्त आसमान पर सितारे भी नहीं थे और मुझे मतलब मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था और मैं नहीं जानता था, मुझे ये भी आई न्यू और मैं जानता था कि मतलब इस जंगल में मतलब कितने ख़तरनाक जानवर हो सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं रेंगता हुआ समंदर से दूर मतलब पहाड़, दरख्तों और झाड़ियों की तरफ चला गया। फिर कहता है कि मैं वहाँ पे जाकर मतलब उसके मतलब जंगल में मुझे नहीं पता था कितने ख़तरनाक जानवर है। मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर मैं सो गया और मैं कहता वहाँ काफ़ी देर तक मैं सोता रहा। इन द मॉर्निंग पे वजह कहता है सुबह को जब उठा तो मैंने देखा कि काफ़ी मतलब मेरा अपने शिप के पास पहुंच गया और जब उसने देखा कि मैं नीचे दरख्त से उतरा, फिर मैंने ठंडा पानी पिया। मेरे पास एक नदी थी, मैंने ठंडा पानी वहाँ से पी लिया। फिर वो कहता है कि जब मैं ठंडा पानी पी लिया तो फिर क्या होता है कि आसमान जो, तो मेरी आंख खुलती थी, बस काफ़ी सूरज जो निकल चुका था। फिर वो कहता है मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने जहाज़ से कुछ चीज़ें लेकर आऊँ जो मेरे जजीरे पर मेरे लिए फ़ायदा मंद होंगी। ठीक है, फिर वो कहता है हाई प्लाग, मतलब वो कहता है कि मैं समंदर में कूद गया। ठीक है, वो समंदर में जब कूदता है तो उसमें क्या होता है कि मुशक्क़त में तैराकी के बाद मतलब तैराकी होता है मतलब तैरना। ठीक है, कहते हैं मैं स्विमिंग के बाद जहाज़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। तूफ़ान ने हर चीज़ को नुकसान पहुंचाया था। पूरे जहाज़ पर टूटे हुए मस्तूल और फटे हुए बादबान और रस्सियों के टुकड़े पड़े हुए थे। कैबिनों में क्या होता है कि जो कहता है कि वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई थी। तो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि आई फाउंड सम ऑफ द सी मैंस बॉक्सेस, कहता है कि मैंने कुछ मतलब मलाहों के वहाँ पे मतलब संदूक देखे, उनके अंदर मैंने अपनी चीज़ें रखना शुरू कर दी, जैसे ब्रेड, रोटी, चावल और चीज़ वगैरह। और फिर कहता है कुछ मेरे पास गर्म कपड़े थे, उनको भी मैंने वहाँ पे रखा और मुझे कुछ बंदूकें वगैरह वहाँ से मिली, मैंने उन सबको वहीं पर फेंक दिया और अपनी चीज़ें इसमें रख कर चलाया। वैन आई रीच द सैंड, मतलब कहता जब मैं रेत के करीब पहुँचा, आई कैरिड द थिंग्स अप ऑन टू द ड्राई लैंड, फिर कहता है कि मैंने जो चीज़ें थी वो खुश्क ज़मीन की तरफ फेंक दी या उनकी तरफ बहा दी, मतलब खुश्क ज़मीन की तरफ। ठीक है, अभी देखिए हमने इतना पढ़ा है कि उसका जो है वो मतलब जो सफ़र था वो जहाज़ में उसने कश्ती बनाई और उस कश्ती के ज़रिए जो है
वो अपने सब रास्ते पर पहुँच मतलब समंदर सतह समंदर खुश्क ज़मीन तक वो पहुँचने में कामयाब हो गया। पहले उसका जहाज़ था वो तबाह हो गया, मतलब जहाज़ जब वो पानी से बाहर गया तो वो कहता है फिर मैंने उस जहाज़ को छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ जाना मेरा मुश्किल था। ठीक है, तो अब हमने हाफिज़ की रीडिंग की है, हम हाफिज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आएंगे। आपके पास ये वर्कशीट भी आई हुई है, ये वर्कशीट है। इसमें देखिए आपके पास क्वेश्चन पेज नंबर 28 और 29 की रीडिंग आपने करनी है। सेल बाद बानो होता है, हरिकेन तूफान होता है, क्लेम्बर्स घुसना, ठीक है। और इसके बाद है हु वाज डैनियल डेफ्यू, डैनियल डेफ्यू कौन था, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को ये आंसर आपको दिखाती हूँ। डैनियल डेफ्यू कौन है? डैनियल डेफ्यू वाज बोर्न इन 1660 इन लंदन, वो लंदन में पैदा हुआ। ही वर्क, इसने काम किया एज आ हॉजरी मर्चेंट, या आप इसको कहते हैं मतलब जो बुनियाने वगैरह बेचते हैं उनके तौर पर काम किया, एंड बुनियाने और सॉक्स वगैरह। एंड लेटर एज अ जर्नलिस्ट, उसने एज ए सहाफ़ी भी काम किया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड अबाउट 2 weeks आफ्टर रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज वॉयज, ठीक है। उसने अपना मतलब जो सफ़र कैसे स्टार्ट किया। द शिप ऑन विच रॉबिन्सन क्रूसो वाज ट्रैवलिंग वाज डैमेज बाय टोर्नेडो, मतलब उसका जो जहाज़ था वो कैसे तबाह हुआ? टोर्नेडो की मतलब एक तूफान, जो एक बहुत खतरनाक तूफान, उसकी वजह से। आफ्टर 12 days, 12 दिन के बाद उसका जहाज़ जो हुआ तबाह हो गया। आफ्टर 2 more days another storm came, मतलब 2 दिन के बाद एक और तूफान आया। एंड फोर्स्ड देम टू क्लैम्बर इन स्मॉल बोट, मतलब एक और तूफान है कि जिसने उनको मजबूर कर दिया कि वो एक छोटी सी कश्ती में सवार हो जाएं या उस पर चढ़ जाएं, उसमें घुस जाएं। फिर कहते हैं उसने बताया था कि मेरा दोस्तों ने मतलब कश्ती में गए कुछ लोग, तो उन्होंने चप्पू की मदद से उसको चलाया और बाकी दोस्त भी उनके साथ मिल गए। उसके बाद हमारे पास ये नीचे आपके पास है, राइट अ लेटर टू योर अंकल टू एक्सप्रेस थैंक्स फॉर हिज गिफ्ट, मतलब आपके गिफ्ट जो अंकल ने आपके भेजा उसके लिए आपने इसका थैंक्स करना है। तो ये आप इंग्लिश बी की बुक पे देखेंगे, ठीक है। इसमें आपने यहाँ पे है एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डियर अंकल आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास 5। यहाँ से आप ये सारा इसको पढ़ते जाएंगे और यहाँ तक आप इसको ये कहते हैं आई एश्योर यू आई विल अगेन गेट अ फर्स्ट पोजीशन इन द नेक्स्ट क्लास, वो कहता है कि मैं दोबारा भी इस क्लास में मतलब फर्स्ट पोजीशन लूँगा, अगली क्लास में फर्स्ट पोजीशन लूँगा। आई डबल थैंकफुल, उनके अंकल इसको क्या बेटा लैपटॉप भेजा हुआ है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस मतलब आपकी इंकरेजमेंट पे एंड प्रे फॉर द योर हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब आपकी सेहत के लिए दुआ करूँगा। फिर आपने लिखना योर लविंग नाइस या नेफ्यू XYZ, ठीक है। ये आप लोगों ने मतलब इसको अच्छे से याद करके फिर इस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप दोबारा से स्कूल में रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।